हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में बेसिकली जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली जो मोनोटोनिसिटी में कैलकुलेशन है एग्जैक्टली वैसे ही होगा। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा लगभग एक जैसी चीज़ है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी में हम क्या देखते थे, एफ डैश एक्स निकाल के फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डैश एक्स निकाल के और फिर हम ये देखते थे कि वो पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे है। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूस तो हो गई होगा। अगर वो किसी भी जगह पॉजिटिव है फिर आगे जाके नेगेटिव है, तो जो ट्रांजिशन वाला पॉइंट है जहाँ पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, जिस पॉइंट के एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा, वो पॉइंट में हमें इंटरेस्ट है। अब वो पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने एफ डैश निकाला और एफ डैश 3 से पहले मान लिया पॉजिटिव है और 3 के बाद में नेगेटिव है, ठीक है, और हर जगह डिफाइन है एफ डैश, तो जो 3 होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, तो वर्ड के अंदर ही लोकल लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा उस लोकेलिटी में। लोकेलिटी का मतलब क्या है कि हमें पूरे ग्राफ पे देखने की जरूरत नहीं है कि सबसे बड़ा वैल्यू का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे आया। हमें तो अगर x बराबर 2 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है तो 2 के आसपास, अब कितना आसपास ऐसा कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि 2 से 0.5 यूनिट आगे और 0.5 यूनिट पहले, ऐसा नहीं बोल सकते। बट 2 के नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू 2 पे आनी चाहिए, उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे कि x बराबर 2 पे लोकल मैक्सिमा है। तो अब इसी को फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने मोनोटोनिसिटी में बोला था कि मोनोटोनिसिटी के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। विदाउट डिफरेंशिएबल भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ सकता है। तो सबसे पहले हम उसी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ये ठीक है, तो वो डेफिनेशन इज फर्स्ट पॉइंट, फॉर function f(x) at x is equals to a, local maxima exist if there exists a number, there exists a positive number h। ये ठीक है, सच दैट फॉर एनी x बिलोंगिंग टू a माइनस एच से a प्लस एच, मतलब a तो हमने पॉइंट ले लिया, h एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो a माइनस एच मतलब उससे थोड़ा सा पहले, a प्लस एच मतलब उससे थोड़ा सा बाद में। कहने का मतलब क्या करें, यहाँ पे a है तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a माइनस एच, यहाँ पे ले लिया a प्लस एच। तो इस रीजन की बात चल रही है, मतलब चाहे ग्राफ कुछ भी ऐसे हो। ये मान लिया ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी x लिया इस इंटरवल में, मान लिया हमने कोई भी x लिया, तो वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ a से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एनी x बिलोंगिंग टू दिस f(x) मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू a पे है वो इस नेबरहुड में सबसे बड़ी होनी चाहिए, या फिर हम ऐसे बोलते हैं उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरी वैल्यू उसके बराबर हो जाए तो भी चलेगा, बट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसे केस में इसको हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, लोकल मिनिमा के लिए a पे सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो सिमिलरली फॉर लोकल मिनिमा f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू fa इन 1। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसा हो जाए कि ये a हो जाए तो हमने a माइनस एच से a प्लस एच, ठीक है, इस रीजन में एनालिसिस किया और किसी भी x पे जो वैल्यू आ रहा है वो f ऑफ a से छोटा नहीं आ रहा है। मतलब सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, f ऑफ a।
ये हो गया, इसको सेकंड बोल दिया। तो लोकल मैक्सिमा ये, लोकल मिनिमा ये। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो नोट 1, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा टू एग्जिस्ट फंक्शन may or may not be continuous और डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नोट 2, when we refer local maxima, ये ठीक है, या फिर मिनिमा, then we give value of x, not value of y। मतलब अगर मेरे को इसमें रेफ़र करना है कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, तो हम x कोऑर्डिनेट बताते हैं, y कोऑर्डिनेट नहीं बताते। y कोऑर्डिनेट जो होता है वो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया कोई ग्राफ ऐसे है और ये पॉइंट मान लिया 3 हो गया और ये वाला वैल्यू मान लिया 6 हो गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे लोकल मिनिमा 6 पे है, लोकल मिनिमा 3 पे है एंड लोकल मिनिमम वैल्यू 6 है, ये ठीक है। The value of y is called local maximum or minimum value। जो y का वैल्यू होगा उसको तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोलेंगे। ये हो गया नोट 2। नोट 3, the value of function at local maxima need not to be the greatest value of function in domain, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया ये ग्राफ है, ठीक है, ये मान लिया A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, D हो गया और ये E हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम A की बात करें तो A पे लोकल मिनिमम आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि A के नेबरहुड में। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ ही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड की बात ही नहीं करेंगे, बट राइट हैंड साइड पे तो ग्राफ है, तो A के नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू A पे ही आ रहा है। मतलब अगर हम A से लेफ्ट पे तो जा नहीं सकते, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वैल्यू ऊपर ही आएगा। तो A पे लोकल मिनिमा है, ठीक है, ऐसे ही C पे लोकल मिनिमा है, ऐसे ही E पे लोकल मिनिमा है। तो इस डायग्राम की हिसाब से लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू A, C एंड E, ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू B एंड D। अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो फिर हमें ऐसे लोकल मैक्सिमम के तो 2 पॉइंट आ गए, तो हमें ऐसे बताना पड़ेगा कि एट x इज इक्वल टू B लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इतना, जो भी ये है, एंड एट x इज इक्वल टू D लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इतना, f ऑफ D जो भी आएगी, ठीक है। तो अगर हम B पे बात करें
तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे दिस। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये मान लिया ए हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू होगी, और ये मान लिया बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मान लिया ये ग्राफ है, डिसकॉन्टिन्यूस है कई जगह पे, तो ए पे क्या होगा? ठीक है, ए पे बेसिकली ये फील्ड पॉइंट जो है ये बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू ए पे इतना है, तो लेफ्ट में तो जा नहीं सकते, अगर इमीडिएट राइट में जाएं तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ए पे तो लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, अब बी पे देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मिनिमा आ रहा है, मिनिमा नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट तो ऊपर चला गया, यहाँ पे है। तो अगर बी से थोड़ा सा पहले देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, और जो राइट पे देखें वो वाली जो वैल्यू है वो भी इससे छोटी है, तो बी पे लोकल मैक्सिमा आएगा। बी पे मैक्सिमा क्यों आएगा? क्योंकि बी के आसपास एक इंटरवल ले लो, बी माइनस एच से बी प्लस एच तक। ये ठीक है, एच का मतलब ये नहीं होता कि हम इतना दूर तक चले जाएं, बिल्कुल इसी के विसिनिटी में, इसी के नेबरहुड में, इसी के आसपास एक इंटरवल लिया तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू बी पे आएगी, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है। तो ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया होता, बट ये डिसकॉन्टिन्यूस है, पॉइंट यहाँ पे आ गया। सी पे फिर मैक्सिमा है और डी पे मिनिमा है, तो इस वाले केस में लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू ए एंड डी। ठीक है, एंड लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू, मैक्सिमा कहाँ आया? एक तो b पे और एक c पे, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा नोट 2। अब नोट 3, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा are also called relative maxima और relative minima। ठीक है, और they are also called point of एक्सट्रीमम, ये ठीक है, और एक्सट्रीमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मतलब क्या है कि वो लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है। रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि वो लोकल मैक्सिमा ही है। ठीक है, कहीं कहीं यू विल फाइंड कि वो केवल वर्ड मैक्सिमा भी यूज़ कर सकते हैं, तो केवल मैक्सिमा केवल मिनिमा भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए कहीं कहीं वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जो मैक्सिमा मिनिमा है वो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के लिए यूज़ होना चाहिए कि पूरे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ पे है। तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, मैं लोकल बोलना चाह रहा है या वैसे ऐसा हार्डली होगा, वो दे विल यूज़ द वर्ड लोकल। और जब भी वो मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, मतलब जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी की बात चल रही होगी। ठीक है, also referred as turning point। ठीक है, तो ऐसे ही बोलते हैं ये टर्न हो रहा है इस पॉइंट पे, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दोनों के लिए ही टर्निंग पॉइंट भी वर्ड
यूज़ किया जा सकता है। ये हो गया हमारा नोट 3। ठीक है, अब आता है नोट 4। अभी तक तो हम सब क्या बात कर रहे थे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली, तो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो लोकल मिनिमा आ जाएगा। बट हम पढ़ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रहे हैं, तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन से कैसे निकालेंगे, अब उस पर आते हैं। फॉर ए डिफरेंशिएबल, अच्छा इससे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है तो भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, तो अगर डिसकॉन्टीन्यूटी अलाउड है तो ऑफकोर्स नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी अलाउड है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो भी मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर डिसकॉन्टीन्यूस हो सकता है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन fx, if it has first part local maxima at x is equals to a, then f dash a is equals to 0 and f dash a minus is positive and f dash a plus is negative। कहने का मतलब क्या है, इतनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैक्सिमा आ रहा है, जैसे ये है, तो ग्राफ स्मूथ होगा। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ग्राफ स्मूथ होगा, और वहाँ पे अगर ऐसे टर्न ले रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे तो वो हॉरिजॉन्टली खींचेगा, तो एफ डैश ए तो 0 हो गया होगा। ठीक है, अब एफ डैश ए का 0 होना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एफ डैश ए तो यहाँ पे भी 0 है, इस पॉइंट पे मिनिमम वाले पे भी 0 है, तो फिर हम मैक्सिमा कैसे बोल सकते हो, तो मिनिमा भी आ सकता है और मैक्सिमा भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमा को हम कैसे पहचानेंगे, वो सिंपल आईक्यू है। अगर कहीं पे भी मैक्सिमा होगा तो देखो तुम दो तरीके से सोच सकते हो। मैक्सिमा होगा तो पहले ग्राफ ऊपर क्या होगा, जैसे ये ऊपर गया फिर नीचे आया होगा, तो उस पॉइंट से जस्ट पहले ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग होगा। मतलब हम हमेशा राइट में ही जाके देखते हैं, तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश पॉजिटिव होगा, तो इस पॉइंट से जस्ट पहले एफ डैश पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एफ डैश ए माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस का मतलब माइनस ए नहीं है, माइनस ए अलग चीज़ है, ए माइनस अलग बात है। ए माइनस का मतलब क्या है कि ए से जस्ट थोड़ा सा पहले जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए ग्राफ ऊपर गया। उसमें रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम तो मैक्सिमा अपने दिमाग में विजुलाइज करो, ऐसे बनेगा, तो उस पॉइंट से जस्ट पहले ग्राफ ऊपर जा रहा होगा तभी उस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा होगा। ठीक है, और तुम तो ऐसे सोचो कि पहाड़ की चोटी पे पहुंचने के लिए, पहाड़ की चोटी मतलब मैक्सिमा, उस पर पहुंचने के लिए पहले हमें चढ़ना पड़ेगा ऊपर, ये ठीक है, फिर उतरेंगे आगे। तो अगर हम पहले चढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या, फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो एफ डैश पॉजिटिव है, और उसके बाद में फिर अगर हम उतर रहे हैं तो एफ डैश जो है बाद में मतलब ए प्लस, ए के थोड़ा सा आगे एफ डैश जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मिनिमा वाले पॉइंट पे तुम देख सकते हो पहले ग्राफ नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो पहले नीचे जाएगा मतलब एफ डैश नेगेटिव होना चाहिए, और फिर ऊपर जाएगा मतलब एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसी में सेकंड केस क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, देन मतलब ये लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन हो गई, ये लोकल मिनिमा की हो गई। एक्स इज इक्वल्स टू बी, देन एफ डैश बी 0 होना चाहिए, बट उससे पहले जैसे मैंने बोला कि हम देन एंड देयर वी कैन थिंक कि मिनिमा है तो नीचे ग्राफ क्या होगा पहले, तो पहले का मतलब क्या है, एफ डैश बी माइनस, नीचे ग्राफ क्या होगा मतलब लेस देन 0, एंड एफ डैश बी प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, बाद में ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तो इस वाले केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये ए हो गया,
तो a माइनस कुछ यहाँ पे होगा, a प्लस कुछ यहाँ पे होगा। इस वाले केस में ग्राफ ऐसे हो गया, तो ये b हो गया, यहाँ पे b माइनस डिक्रीजिंग है, और ये हो गया b प्लस जहाँ पे ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, नोट 5। अब देखो अभी हमने क्या समझाया है यहाँ पे कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आएगा। ठीक है, ये तो श्योर बात है, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आएगा अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट डेरिवेटिव का जीरो आना सफिशिएंट नहीं है, और भी मतलब ये नेसेसरी कंडीशन तो है बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, उसके आगे ये भी होना चाहिए कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमा, और अगर मान लिया साइन ही चेंज नहीं हुआ, दोनों तरफ पॉजिटिव ही आ गया या दोनों तरफ नेगेटिव ही आ गया, तो फिर ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। इसका मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे देखो कि अगर डेरिवेटिव जीरो है तो कितने तरह का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये फर्स्ट केस हो गया, इसमें एफ डैश ए बराबर जीरो हो गया। ठीक है, एफ डैश ए माइनस पॉजिटिव हो गया एंड एफ डैश ए प्लस नेगेटिव हो गया। मतलब ए से पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है फिर ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया। दूसरा, तो इसमें b पे स्लोप जीरो है, मतलब एफ डैश बी जीरो हो गया। b से पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। एंड उसके बाद में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश बी प्लस पॉजिटिव होगा। तो इस वाले केस में x इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब देखो तीसरा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है कि एक पॉइंट पे स्लोप जीरो हुआ, ये एक्स एक्सिस, और ये मान लिया सी है, तो सी से पहले भी ग्राफ बढ़ रहा है, सी पे स्लोप जीरो हो गया, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, और उसके बाद भी ग्राफ बढ़ रहा है। तो इस वाले केस में एफ डैश सी जीरो है, एफ डैश सी माइनस पॉजिटिव है एंड एफ डैश सी प्लस ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का जीरो होना डज नॉट मीन कि मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही, आ भी सकता है, जैसे यहाँ मैक्सिमा आया, यहाँ मिनिमा आया, यहाँ कुछ भी नहीं आया। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी लोकल मैक्सिमा, ये ठीक है, और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के आगे ये देखो कॉन्केव अपवर्ड है, इस पॉइंट से पहले कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो वो तो हम सेपरेट अभी बाद में आएंगे, अभी तो मेरे को ये समझना चाहिए क्या बताया जा रहा है कि एफ डैश का जीरो हो गया और दोनों तरफ अगर सेम साइन रहा, सी के पहले भी पॉजिटिव है एफ डैश और सी के बाद में भी पॉजिटिव है एफ डैश, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं आएगा। अब दोनों तरफ नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसे भी बन सकता है ग्राफ कि पहले डिक्रीजिंग, फिर एक जगह पे स्लोप जीरो, फिर डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसा है, ये मान लिया डी है, तो इस वाले केस में क्या हो गया, एफ डैश डी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड
एफ डैश डी माइनस इज नेगेटिव एंड एफ डैश डी प्लस इज ऑल्सो नेगेटिव। मतलब पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर स्लोप जीरो हुआ, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश का उस पॉइंट के आसपास साइन चेंज हुआ ही नहीं। तो एट एक्स इज इक्वल टू डी नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। ना तो लोकल मैक्सिमा आएगा और ना लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक अल्टीमेटली तुम यही सोच सकते हो कि प्लस और माइनस के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर किसी भी जगह पे डेरिवेटिव मान लिया जीरो है तो उसके लेफ्ट और राइट में प्लस और माइनस के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उन 4 कॉम्बिनेशन में जिसमें साइन चेंज हो रहा है, मतलब प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है, वहाँ तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा। और अगर एफ डैश का साइन चेंज नहीं हुआ तो वहाँ कोई भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं नोट 6, इफ एफ एक्स इज ए differentiable function and f dash k is equals to 0, then at x is equals to k, first part local maxima or minima exist only when around x is equals to k, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय अराउंड x is equals to k f dash x changes its sign। ठीक है, f dash x changes its sign, then only local maxima local minima आएगा। सेकेंड पार्ट, then at x is equals to k if f dash x does not changes its sign, then x is equals to a is neither maxima nor minima। तो f डैश x का साइन चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो इसी को तुरंत हम समराइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, इफ f डैश k बराबर 0 देन, ठीक है, ये हो गया केस, ये हो गया f डैश k माइनस, ये हो गया f डैश k प्लस, ये हो गया रफ ग्राफ, ये हो गया एट एक्स इज इक्वल टू के। क्या हो रहा होगा, तो केस 1 हो गया कि एफ डैश के माइनस, मतलब उससे पहले वैल्यू पॉजिटिव है, उसके बाद में नेगेटिव है, तो एट एक्स इज इक्वल टू के। रफ ग्राफ कैसे बनेगा कि उससे पहले ग्राफ ऊपर जा रहा होगा फिर नीचे जा रहा होगा, पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर गया और नेगेटिव का मतलब नीचे गया, तो एट एक्स इज इक्वल टू के क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, ये हो गया। ठीक है, केस 2 अगर पहले नेगेटिव हो गया बाद में पॉजिटिव हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि पहले ग्राफ नीचे गया फिर ग्राफ ऊपर गया। मैं ये एक्स एक्स के नीचे होगा जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, बस हमें ये शेप देखना है।
तो के से पहले नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, के के बाद में पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, केस 3 मान लिया इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, दोनों तरफ इंक्रीज ही करेगा। ये ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा ग्राफ आएगा। एंड केस 4 क्या है, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, तो के अगेन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अल्टीमेटली लोकल मैक्सिमा के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे एफ डैश 0 होना चाहिए, प्लस उसका साइन चेंज भी होना चाहिए और साइन भी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होना चाहिए, तब जाके लोकल मैक्सिमा आएगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, तो अब इसी बात को लिख लेते हैं। ये क्या हो गया था हमारा नोट 6 और नोट 5 3 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट 3 टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। स्टेप 1, सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, से solution is x is equals to k. Step 2, check the sign of f dash k minus उससे पहले and f dash k plus if these signs respectively are, first point, positive and negative, this implies x is equals to k is local maxima. Second, negative and positive, this implies x is equals to k is local minima. Third part, positive and positive या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना मैक्सिमा होगा और ना मिनिमा होगा। ये हो गया हमारा मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया जिसमें एफ डैश एक्स दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 रेज़ टू पावर 5 x प्लस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 4 रेज़ टू पावर 4। ये
तो अल्टीमेटली तो हमें यही चाहिए होता है कि एफ डैश कहाँ कहाँ पे जीरो है एंड उसका साइन चेंज कैसे हो रहा है, बस हमें ये चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो इस वाले केस में एफ डैश जीरो कहाँ पे हो रहा है, ऑफकोर्स इन्हीं पॉइंट पे 1 2 3 -1 एंड 4, तो -1 1 2 3 एंड 4, ये हो जाएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, इवन पावर किस किस पे आ रहा है, इवन पावर एक तो 2 पे आ रहा है वो कट कर दिया, और एक 4 पे आ रहा है वो कट कर दिया। 2 खुद इवन है, से कोई मतलब नहीं है, बट x-2 वाले फैक्टर पे जो पावर आ रहा है, पावर से मतलब है क्योंकि यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ x+-1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे राइट में प्लस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस, ये हो गया। ठीक है, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 1 2 3 4। तो हमें यही बताना है कि इन पॉइंट्स पे रेस्पेक्टिवली कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है, कहाँ पे कुछ भी नहीं, ये बताना है इफेक्टिवली हमें। ठीक है, तो हम -1 पे आए, -1 से पहले एफ डैश नेगेटिव है, तो जो एफ एक्स होगा वो डिक्रीजिंग होगा उसका ग्राफ जब हम बनाएंगे। -1 के आगे ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा होगा एफ एक्स का, ये तो एफ डैश का साइन है, तो पहले ग्राफ नीचे गया फिर ग्राफ ऊपर गया, तो लोकल मिनिमा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, फिर 1 पे बात करते हैं। 1 पे पहले पॉजिटिव, तो पहले ग्राफ ऊपर गया, फिर नेगेटिव, फिर नीचे गया, तो पहले ऊपर फिर नीचे, तो इस पे क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा। फिर 2 पे एफ डैश तो 0 है, बट इधर उधर साइन चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी नेगेटिव बाद में ही नेगेटिव, तो 2 पे जो एफ का ग्राफ आएगा वो डिक्रीज करेगा, फिर स्लोप 0, फिर डिक्रीज करेगा, तो इस पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, 3 पे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है 3 पे, तो पहले ग्राफ नीचे गया फिर ऊपर गया, तो इस पे फिर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। 4 पे साइन चेंज नहीं हुआ, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है, एफ डैश का, एफ के साइन से कोई मतलब नहीं है, एफ डैश के साइन से मतलब है, तो अगेन क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया -1 पे एंड 3 पे, 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया 1 पे, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया y बराबर एफ डैश एक्स का हमने ग्राफ दे दिया। ठीक है, और ऐसे दिया, ये किसका ग्राफ है, y बराबर एफ डैश एक्स का है, और हमें मैक्सिमा मिनिमा किसका बताना है, एफ एक्स का। ठीक है, तो ये मान लिया 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो पहली बात तो देखो, हम 1 को मिनिमा नहीं बोलेंगे, ये 1 को मिनिमा बोल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 1 जो मिनिमा है वो एफ डैश एक्स का है, बट यहाँ पे हमें किसका बताना है, y बराबर एफ एक्स के लिए बताना है। तो अगर हमें एफ एक्स का मिनिमा मैक्सिमा चाहिए तो हम क्या देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे एफ डैश 0 कहाँ पे है। ठीक है, फिर 0 होना भी काफ़ी नहीं है, उसके बाद हम ये देखेंगे उसका साइन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एफ डैश 0 होने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा वहीं पे एफ डैश की वैल्यू 0 होगी। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, हाँ, तो सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स बराबर कहाँ कहाँ पे 0 है, जहाँ पे भी एक्स एक्स को कट करा है, 3 5 7 9। ठीक है, अब देखो 3 पे क्या हो रहा है, 3 से जस्ट पहले एफ डैश का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब एफ डैश पॉजिटिव है।
3 के जस्ट बाद में भी ग्राफ ऊपर है, मतलब एफ डैश पॉजिटिव है। तो 3 पे एफ डैश का साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो इट विल बी, या नन लिख देते हैं, नन, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। 5 पे, 5 से पहले पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ ऊपर है, 5 के आगे नीचे है, तो एफ डैश का साइन 5 ऐसे बोलते हैं, एफ डैश 5 माइनस पॉजिटिव है एंड एफ डैश 5 प्लस नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि 5 के थोड़ा सा आगे जाने पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, तो y की वैल्यू नेगेटिव हो गई। किसके y की वैल्यू? एफ डैश के y की वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है तो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब 7 पे कैसे चेंज हुआ है? नेगेटिव से पॉजिटिव, पहले ग्राफ नीचे था फिर ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमा। क्यों? एज एफ डैश 7 माइनस इज नेगेटिव एंड एफ डैश 7 प्लस इज पॉजिटिव। 9 पे क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फिर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, वो देखना, एफ डैश 9 माइनस पॉजिटिव है एंड एफ डैश 9 प्लस नेगेटिव है, इसलिए ये आंसर हो गया। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 की पावर 4 और एक्स माइनस 2 की पावर 5, ये बस। अब इस बार तो एफ एक्स ही दे रखा है सोल्यूशन, इस बार तो एफ एक्स ही दे रखा है, तो इस बार हमें खुद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स बराबर, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, 4 टाइम्स एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 5 और प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो 5 टाइम्स एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 4। सो दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कितना कॉमन निकल आएगा? एक्स माइनस 1 का क्यूब कॉमन निकल आया, एक्स माइनस 1 का क्यूब, और एक्स माइनस 2 की पावर 4 कॉमन निकल आया, इंटू 1 का क्यूब 2 की पावर 4, तो एक एक्स माइनस 2 बच गया, तो 4 टाइम्स दिस प्लस 5 टाइम्स दिस, ये बचा, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स माइनस 2 की पावर 4, और ये हो गया 9x और 8 5 13, ये हो गया। ये हमारे लिए एफ डैश आ गया, एफ डैश आ गया। तो अब नंबर लाइन पे हम क्या देखेंगे? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो क्या क्या रूट आया? एक रूट आया 1, एक रूट आया 2, तीसरा रूट आया 13/9। 13/9 ऑफकोर्स 1 और 2 के बीच में आएगा, इसलिए ऐसे। 1 पे ऑड पावर है, 2 पे इवन पावर है, तो ये कट कर दिया, इस पे साइन चेंज नहीं होगा। इस पे पावर 1 है तो इस पे भी साइन चेंज होगा, तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू 1 आया, 13/9 आया एंड 2 आया। ठीक है, अब तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अब तो मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 1 पे प्लस से माइनस में साइन चेंज हो रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, 13/9 पे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गया लोकल मिनिमा। और 2 पे साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये हो गया नन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, फोर्थ हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स माइनस 1 प्लस जी 7 माइनस एक्स गिवन
जी डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। सोल्यूशन, अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम मिनिमा किसका चाहिए, एफ एक्स का। तो अगर एफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो हमें एफ डैश का साइन देखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब इसने इंफॉर्मेशन क्या दिया है, जी डबल डैश एक्स नेगेटिव है। इस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे कि अगर जी डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो बेसिकली जी डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है, जी डैश एक्स का डेरिवेटिव है। जी डैश एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो चीज़ डिक्रीजिंग होगा। तो जी डबल डैश एक्स जो है वो जी डैश एक्स का नेगेटिव डेरिवेटिव है। तो दिस इम्प्लाइज जी डैश एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जी डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वापस एफ एक्स पे। एफ एक्स क्या है, जी एक्स माइनस वन प्लस जी सेवन माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स माइनस वन माइनस जी डैश सेवन माइनस एक्स। ये हो गया। अब देखो, अगर मेरे को ये देखना है कि देखो अगर जी का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, तभी तो हम सेकंड डेरिवेटिव तक गए होंगे। तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, जी डैश मतलब अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये देखना है कि एफ डैश पॉजिटिव कहाँ पे है, एफ डैश नेगेटिव कहाँ पे है और जीरो कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एफ डैश पॉजिटिव कहाँ पे है। क्यों, उससे हमें बेसिकली ये ऑलरेडी पता लग जाएगा कि पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, या जहाँ पे भी जीरो है उसके अराउंड साइन चेंज कैसे हो रहा है। कंसीडर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही क्यों किया, लेस देन जीरो क्यों नहीं किया, तो हमारा आंसर बोलेगा कि लेस देन जीरो कर लो। एक ही बात है, मतलब एक लाइन में मान लिया बॉयज़ एंड गर्ल्स खड़े हुए हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ को गिन लें। टोटल मेरे को पता है कि 10 बच्चे खड़े हुए हैं, उसमें से कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। तो अगर मैं बॉयज़ को गिन लूँ और मान लिया हम बोले कि बॉयज़ 4 हैं, तो अपने आप ही पता लगे कि जो गर्ल्स हैं वो 6 हैं। अब भले ही गर्ल्स को गिन लो कि वो 6 हैं, तो ये पता लग गया कि बॉयज़ 4 हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करूँ तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि एफ डैश पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, और उसके बाद जो बच जाएगा इंटरवल वहाँ अपने आप नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट बचेगा। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जी डैश एक्स माइनस वन माइनस जी डैश सेवन माइनस एक्स पॉजिटिव है। दिस इज मतलब इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एफ डैश पॉजिटिव क्यों कर दिया, क्यों कर नहीं दिया। हमने सॉल्व किया है कि हम ये देख रहे हैं कि एफ डैश पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, ये देखना चाहते हैं। तो उससे हमें अपने आप ये भी पता लग जाएगा साथ में कि एफ डैश नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, साथ में पता लग जाएगा। और फिर हमें ये पता लग जाएगा जहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा होगा वहाँ पे एफ डैश जीरो होगा उस पॉइंट पे। अभी आगे पता लग जाएगा। तो एफ डैश एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जी डैश एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जी डैश एक्स माइनस सेवन। अब देखो मोनोटोनिसिटी वाली चीज़ पिक्चर में आएगी। इसने क्या बोला कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जी डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिसिटी में हमने बताया था कि अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन किसी भी इनइक्वालिटी में हमने दोनों तरफ लिया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, या किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को एक इनइक्वालिटी से हटाया तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जी डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर इसको मैंने हटाया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा ऐसे करके। तो x को इधर ले गए तो आ जाएगा 2x लेस देन 8, तो आ जाएगा x लेस देन 4।
x लेस देन 4 आने से मेरे को साइन पता लग गया, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये ठीक है। वो क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है। अगर 4 यहाँ पे है तो लेस देन 4 के लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव को सॉल्व कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 4 के लिए नेगेटिव आएगा, और कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर और कहीं आगे साइन चेंज हो रहा होता तो इसमें और भी सोल्यूशन आना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स 4 पे एफ डैश 0 होगा एंड पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो लोकल मैक्सिमा हो गया एफ एक्स के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 4। मिनिमा कहीं आया ही नहीं। दिस इम्प्लाइज एट एक्स इज इक्वल टू 4 लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट फॉर एफ एक्स। एफ एक्स के लिए लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा एंड देयर इज नो लोकल मिनिमा। ये हो गया। दिस वॉज फोर्थ पार्ट। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2। सोल्यूशन, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, 0 से π/2 तक ही जाना है बस। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं इस कॉस को बाहर निकाल दूँ तो कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा एक्स माइनस 10x। ठीक है। अब 0 से π/2 में लिमिट्स में पढ़ाया गया था। 0 से π/2 के अंदर x साइन एक्स से बड़ा होता है, 10x से छोटा होता है। तो इन 0 से π/2 cos x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और x 10x से छोटा होगा। सही है। तो इन 0 से π/2 10x इज ग्रेटर देन x। दिस इम्प्लाइज ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। दैट विल इम्प्लाई कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब देखो ग्राफ ऐसे आएगा कि 0 से लेके π/2 तक, ठीक है, जो ग्राफ है वो ऐसे डिक्रीज कर रहा है और 0 और π/2 पे ओपन है। तो 0 और π/2 पे ओपन लगा दिया हमने, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। 0 पे मैक्सिमा आ सकता था बट 0 तो इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है। π/2 पे भी हमने ओपन लगा दिया तो π/2 पे भी कुछ नहीं आएगा। तो इस पूरे ग्राफ में कोई भी मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं। अच्छा, जब यहाँ पे पॉइंट नहीं आया, वैसे तो हमने ये 11th में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में किया था, बट फिर भी किसी बच्चे को क्या कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो बोलेगा π/2 की बजाय थोड़ा सा लेफ्ट पे ले लो, π/2 माइनस। तो π/2 माइनस कोई भी एक फाइनाइट पॉइंट नहीं है। π/2 माइनस कुछ नहीं होता। तुम तो उस पॉइंट की वैल्यू लिख के बताओ एग्जैक्ट। तो ये हमने FOM में बताया था कि अगर हम नंबर लाइन पे कोई भी नंबर उठाएं, जैसे 5 उठाया, अब मैं बोलूँ कि 5 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर मैं बोलूँ 5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो कोई भी नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में 6 आ रहा है तो बहुत गलत बात है। 5 और 6 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर मैं कभी बोलूँ ना 5 से बड़ा नंबर क्या कौन सा है, तो कोई नंबर हम बता ही नहीं सकते। जो भी नंबर बताओगे, अगर वो 5 के से डिस्टिंक्ट है तो उस नंबर और 5 के बीच में, उस नंबर एंड 5 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है। इसलिए इस वाले केस में क्या आएगा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मतलब नो लोकल मैक्सिमा नो लोकल मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं है। मतलब इसमें कौन सा पॉइंट सबसे नीचे है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो फिर चलो ये भी कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x अपॉन एक्स
x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के कुछ बच्चों के दिमाग में डेफिनेटली क्या गलत सोल्यूशन आया होगा। उन्हें लगा होगा यार ये तो डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बोलेंगे कैसे हो जाएगा, बोलेगा sin x x से छोटा होता है, इसलिए sin x से छोटा होता है उसलिए, उससे इसका क्या मतलब। अगर sin x से छोटा है उससे तो मेरे को ये पता लगता है कि ये वैल्यू 1 से छोटा है। अब कोई वैल्यू अगर 1 से छोटा हो उसका ये मतलब थोड़ा होता है वो डिक्रीजिंग होगा, ग्राफ तो उसका ऊपर जा ही सकता है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि हमने y बराबर 1 लाइन खींचा, उसके ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, ये बात पक्की है। बट उसके नीचे रहेगा तो डिक्रीज़ थोड़ा करेगा हमेशा, वो तो इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता जाए। तो इसीलिए हमने बोला था कि अगर मेरे को f की मोनोटोनिसिटी देखनी है तो f डैश का साइन देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने f डैश जो नेगेटिव आया उतना उसको देखेंगे, f से कोई मतलब नहीं है। f का साइन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो, अगर हम बोलेंगे f की वैल्यू 5 से बड़ी है तो भी वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन सकता है, तो भी वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी बन सकता है, और ऐसा भी इस पर कुछ भी ना हो। तो f(x) की वैल्यू से कोई एज सच लेना देना नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब ये आगे f(x) बराबर tan x अपॉन x, सेकेंड फंक्शन। तो tan x 0 से π/2 में tan x x से बड़ा होगा, ये बात पक्की बात है। उसका मतलब क्या है कि tan x अपॉन x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये भी पक्की बात है। बट दैट डज नॉट मीन कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, वो तो हमें f(x) के साइन से ही पता लगेगा। ठीक है, तुम तो मतलब ऐसे देखो, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये लाइन हो गया y बराबर 1, तो मेरे को पता है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस लाइन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, बट इस लाइन के ऊपर तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, मान लीजिए ये ग्राफ आ गया तो ये तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है कि ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है, और सिंपली ऐसे भी बन सकता है कि इंक्रीजिंग है। तो इसलिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए हमें एफ डैश तो निकालना ही पड़ेगा। तो सोल्यूशन एफ डैश एक्स विल बी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर माइनस 1 इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया तो x माइनस टेन एक्स को लिख लिया साइन अपॉन कॉस, और सेक स्क्वायर की वजह से सेक स्क्वायर की वजह से कॉस स्क्वायर ऊपर आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस साइन इंटू कॉस। ठीक है, एक तो देखो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो x है वो साइन x से बड़ा होता है 0 से π/2 में। इस इंटरवल की बात चलिए, 0 से π/2 में x साइन x से बड़ा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं साइन x से छोटा होता है। अब जो छोटा चीज़ है उसमें हमने एक फ्रैक्शन कॉस और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और छोटा हो गया। जैसे हमने मान लिया ये बोला 0.2 और 0.3 में 0.2 छोटा है। ठीक है, 0.2 को हमने और मान लिया 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0.18 हो गया, और छोटा हो गया वो तो। ठीक है, तो साइन एक्स पहले से छोटा था, फिर कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया और छोटा हो गया, तो इसलिए ये तो क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये तो इंटायर चीज क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये एक से छोटा फंक्शन आया एंड डिक्रीजिंग आ गया, ये एक से बड़ा फंक्शन आया एंड इंक्रीजिंग आ गया, तो बाई चांस आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम तो डायरेक्टली कर लेते, वो गलत हो जाता है फिर, और कई क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मतलब कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, π/2 हो गया और ये 0 हो गया, 0 से π/2 तक। अगर ये लगातार इंक्रीज कर रहा है तो दिस एम्प्लाइज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, कोई भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए।
अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे पहली बार तो चलो यही पढ़ लेते हैं पहले। यूजिंग हायर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर मान लिया हमने एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, मतलब हमारा एम क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो कैसे करेंगे कि हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो के बराबर किया और वहाँ से जो सोल्यूशन आया, फिर हमने उस सोल्यूशन पे देखा कि एफ डैश का साइन चेंज कैसे हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, या साइन चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़े कि ये साइन चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, या समझ में ना आ रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव में ऑप्शन है कि किसी की भी हेल्प ले लो, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है। फिजिक्स में मोस्ट प्रॉब्ली कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ तुमने सेकंड डेरिवेटिव तक पढ़ा होगा, ये ठीक है। मतलब कुछ हमने ऐसे पढ़ा होगा कि मान लिया एफ डैश एक्स बराबर 0 किया, वहाँ से एक्स बराबर 5 आ गया मान लिया। अब एक्स बराबर 5 पे हमने एफ डबल डैश निकाला, और अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव आ जाए तो फिर लोकल मिनिमा होता है, एफ डबल डैश नेगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमा होता है। मैक्सिमम बच्चों ने ये पढ़ा होगा। बट अगर एफ डबल डैश 0 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, अगर ये वाली बात नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एम क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम जब ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी तभी यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो इससे पहले हम कर रहे थे कि एफ डैश का हमने साइन चेंज देख लिया, उसी से काम चलाएंगे। मैक्सिमम जगह 99% जगह उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, और वो फास्ट मेथड भी है। इसमें अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव पे जाएंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो प्रेफरेबल मेथड कौन सा है, साइन चेंज वाला। एफ डैश का ही साइन चेंज देख लिया, आगे हमें हायर डेरिवेटिव तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। अब हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कितनी बार। नाउ इफ एफ डैश ए इज इक्वल्स टू 0, देन टू आइडेंटिफाई whether x is equals to a is local maxima or minima or none, we can find, ठीक है। एक तरीका तो मैंने क्या बोला कि जैसे f डैश a बराबर 0 हुआ तो हमने f डैश a माइनस एंड f डैश a प्लस, ठीक है, f डैश a माइनस एंड एफ डैश ए प्लस कैलकुलेट किया और उसका साइन देख सकते हैं और उससे बता सकते हैं। अब अभी बात कौन सी चल रही है कि जब हम उसको नहीं देख रहे हैं, ये ठीक है, साइन चेंज से नहीं देख रहे हैं, हम और दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं, या फिर साइन चेंज से देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, वो वाला मेथड है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला। थर्ड डेरिवेटिव जब ही निकालेंगे जब सेकेंड डेरिवेटिव मान लिया 0 आ जाए, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। ये फोर्थ पावर नहीं है, डेरिवेटिव है। वो 0 आ जाए तो फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे एंड सो ऑन। देन फाइंड दिस टिल फर्स्ट टाइम नॉन जीरो value is obtained. Say it is obtained at rth derivative.
ठीक है, दैट इज फर्स्ट टाइम नॉन जीरो वैल्यू अगर मतलब हमने क्या बोला, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अगर वो जीरो आया तभी आगे जाएंगे, अगर वो जीरो नहीं आया तो वहीं रुक गए। ठीक है, तो अगर मान लिया सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो नहीं आया, मान लिया सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने ए पॉइंट पे और उसका वैल्यू 5 आ गया, तो वहीं रुक गए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे कब जाएंगे, मान लिया ये जीरो आ गया, फिर हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, वो भी जीरो आ गया, फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकाला, फोर्थ डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तो रुक गए बस। तो ये यही बोला है कि मान लिया जो rth डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं आया, तो rth डेरिवेटिव से पहले वाले सारे डेरिवेटिव जीरो आए होंगे। दैट इज कि एफ डबल डैश ए बराबर एफ ट्रिपल डैश बराबर आर माइनस 1th डेरिवेटिव, ये सब तो जीरो आए होंगे एंड rth डेरिवेटिव जीरो नहीं आया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये। ठीक है, अब हमें हमारा एम क्या था, हमें ये बताना है कि ये लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं, बस यही बताना है। नाउ केस 1, इफ R is even then x is equals to a will be point of local maxima और मिनिमा। मतलब अगर मान लिया जो पहली बार नॉन जीरो वैल्यू आई वो सेकंड डेरिवेटिव पे ही आ गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा। फोर्थ पे जीरो आ गई, फोर्थ पे नॉन जीरो वैल्यू आई और सेकंड और थर्ड दोनों जीरो जीरो था, तभी फोर्थ तक जाने की हमें ज़रूरत पड़ी होगी। या सिक्स्थ पे नॉन जीरो वैल्यू मिला हमें पहली बार, ऐसा नहीं एक बार हमें नॉन जीरो वैल्यू मिला फिर उसके आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिर उसके आगे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, वहीं रुक गए। तो अगर वो इवन डेरिवेटिव के लिए मिला है तब तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा में से एक होगा। कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे, उस वैल्यू को देखें। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब जीरो नहीं है, तो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर पॉजिटिव होगी तो मिनिमा मिलेगा, नेगेटिव होगी तो मैक्सिमा मिलेगा। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग टू दिस नॉन जीरो वैल्यू being negative or positive respectively. This non-zero value being negative or positive respectively. ठीक है, और केस 2, if r is odd, मान लिया ऑड नंबर के डेरिवेटिव पे पहली बार नॉन जीरो वैल्यू मिला। इफ r इज ऑड देन x इज इक्वल्स टू a विल बी नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल मान लिया हमने लिखा एफ एक्स बराबर एक्स रेज़ टू पावर 4, तो प्रोसेस क्या था, एफ डैश एक्स बराबर 0 किया, तो 4x क्यूब बराबर 0 किया, तो x बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 12x², और एफ डबल डैश इसी पॉइंट को चेक करना है कि मैक्सिमा या मिनिमा है, वो 0 आ गया। ठीक है, तो फिर हम और आगे गए, फिर ट्रिपल डैश एक्स निकाला तो वो हो जाएगा 24x, और वो ट्रिपल डैश एक्स भी जो है वो 0 पे 0 आ गया। तो अगर ये भी 0 आ गया तो फिर और आगे गए, फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो वो हो जाएगा 24। ये ठीक है, तो इस बार ये तो हमेशा ही 24 ही आएगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, बट हम तो केवल इसी में इंटरेस्टेड है, ये जानने में कि एक्स बराबर 0 क्या है। तो f का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 वो भी 24 ही आएगा, x कुछ भी रखो 24 ही आएगा, विच इज़ नॉट 0। तो उसका मतलब क्या है,
कि पहले हमने एफ डैश जीरो किया, वहाँ से एक्स बराबर जीरो मिला, तो अब मेरे को ये बताना है कि एक्स बराबर जीरो क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वो जीरो आ गया, तो इसलिए फिर हम आगे गए। थर्ड डेरिवेटिव निकाला, वो भी जीरो आ गया, फिर हम और आगे गए। फोर्थ डेरिवेटिव निकाला, वो जीरो नहीं आया। ठीक है, वो जीरो नहीं आया, तो इवन डेरिवेटिव है फोर्थ, तो इवन में तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा। पहली बात तो ये सर्टेन हो गया। दूसरा, ये जो वैल्यू मिला, ये क्या मिला, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मिनिमा है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब ये तो हमने इलस्ट्रेट करने के लिए ऐसे बताया, अदरवाइज एक्स रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ तो एक्स स्क्वायर जैसे ही आएगा, तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि ऑफ कोर्स मिनिमा ही आएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। अगर हम ले लें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 7 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, तो एफ डैश एक्स विल बी 5 टाइम्स एक्स माइनस 7 रेज़ टू पावर 4। इसको जीरो किया तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 7। अब मेरे को ये बताना है कि एक्स बराबर 7 क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखो मैंने क्या बोला था, ये तो मैं इलस्ट्रेट करने के लिए हम आगे करेंगे, अदरवाइज़ तो अगर ये एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा तो मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से दिख रहा है कि ये जो एक्स माइनस 7 रेज़ टू पावर 4 है, इसका साइन चेंज होगा ही नहीं, चाहे 7 से थोड़ा कम रखो चाहे ज़्यादा रखो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी जो अभी हमने मेथड निकाला है उससे अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया, 20x माइनस 7 रेज़ टू पावर 3, तो 7 रखने पे जीरो होगा, तो दिस वॉन्ट हेल्प, तो फिर हम आगे गए, थर्ड डेरिवेटिव पे गए, तो ये हो गया 60x माइनस 7 रेज़ टू पावर 2, ये भी जीरो हो गया। फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव पे गए, तो दैट विल बी 120x माइनस 7, ये भी जीरो होगा। फिर हम फिफ्थ डेरिवेटिव पे गए, तो दैट विल बी 120। अब ये ऑड नंबर का डेरिवेटिव, ये पहली बार नॉन जीरो आया। अब इसमें x बराबर 7 रखेंगे तो x है ही नहीं, तो x बराबर 7 रखो, 5 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, आंसर 120 ही आएगा। तो फिफ्थ डेरिवेटिव मतलब ऑड डेरिवेटिव पहली बार जीरो आया, तो दैट वुड इम्प्लाई कि x इज इक्वल टू 7 इज नाइदर मैक्सिमा, neither local maxima nor local minima। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में चला होगा ये एक्सप्लेनेशन क्या है, इस बात का कैसे काम कर रहा है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, वैसे तो जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रफ लिख लेते हैं। मान लिया एफ डैश ए जीरो के बराबर है एंड एफ डबल डैश ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो एफ डबल डैश ए बेसिकली मेरे को एफ डैश की मोनोटोनिसिटी दे देगा, और उससे मेरे को पता लग जाएगा कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वैसे तो क्या होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इवन डेरिवेटिव है तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा, ये जीरो नहीं आया। ठीक है, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि मिनिमा आएगा। ठीक है, कैसे मिनिमा आएगा, अब इसको हम जो इससे पहले कर रहे थे, साइन चेंज से जो कर रहे थे, उससे रिलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। इसका मतलब ये होगा अराउंड x इज इक्वल टू ए, एफ डैश ए इज इंक्रीजिंग, एफ डैश ए इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमने y बराबर एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाया, तो एफ डैश ए जीरो है, तो ए पे वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, और इसने बोला कि अराउंड एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश ए नहीं सॉरी, एफ डैश एक्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसने तो बोला कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आएगी ए पे, और इसने बोला उसके आसपास इंक्रीज कर रहा होगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो उसका मतलब क्या है इस ग्राफ से कि एफ डैश ए माइनस उससे पहले नेगेटिव है एंड एफ डैश ए प्लस पॉजिटिव होगा। देखो ये इस पॉइंट से तो पास करना ही पड़ेगा कि वो एफ डैश ए जीरो है,
और इंक्रीज़ कर रहा है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो एक जगह वैल्यू 0 है और उस पॉइंट के थ्रू ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऑफकोर्स उससे पहले नीचे होगा, उसके आगे ऊपर होगा। तो पहले नेगेटिव है और पहले पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो अगर मान लिया एफ डबल डैश 0 हो जाए, एफ ट्रिपल डैश 0 हो जाए, एफ फोर्थ डेरिवेटिव आ जाए पहली बार नॉन जीरो, तो हम एफ फोर्थ डेरिवेटिव से एफ थ्री थर्ड डेरिवेटिव तक आएंगे, फिर थर्ड से सेकंड तक आएंगे। उससे फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। तो दैट आई एम लीविंग। वैसे तो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट ये फिर भी मैंने सेकंड डेरिवेटिव के केस में एक्सप्लेन कर दिया। आगे अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ में आया तो यू विल बी एबल टू डिड्यूस योर सेल्फ कि थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आता है तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव अगर मान लिया पॉजिटिव आ गया तो वहाँ से सेकंड डेरिवेटिव पे हम कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव पे कमेंट कर सकते हैं। तो उसका साइन हम निकाल सकते हैं ऐसे रिलेट करके। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया तो आराम से कर सकते हो अपने आप। हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव को अपने आप रिलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो कितने पॉइंट हो गए, फोर्थ, ये ठीक है। 0.5 क्या है, मतलब ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, इनमें समझने लायक कुछ नहीं है, जानने लायक बातें हैं। द पॉइंट्स वेयर f dash x is equals to 0 are called stationary points। मतलब स्टेशनरी का मतलब क्या है कि जो रुका हुआ है। तो अगर किसी भी जगह पे f dash 0 होगा तो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। ये जस्ट एक डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, सेकेंड, द पॉइंट्स where f dash x is equals to 0 or f dash x is not defined। ठीक है, कहीं अगर f dash x 0 है या f dash x डिफाइंड नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, कुछ भी नहीं, एक सिंपल डेफिनेशन है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे डेरिवेटिव या तो जीरो हो या फिर डिफाइंड हो, सॉरी या फिर अनडिफाइंड हो, या तो एफ डैश जीरो या फिर अनडिफाइंड हो। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पे एफ डैश जीरो के बराबर हो। बस ये दो डेफिनेशंस हो गई। पॉइंट 6 मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, द पॉइंट, ठीक है, इफ एग्जिस्ट, अगर है तो, ऐसा भी हो सकता है हो ही ना। द पॉइंट वेयर फंक्शन टेक्स इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन इंटायर डोमेन। ठीक है, लोकल मैक्सिमम का तो क्या था, हम लोकली देख रहे थे कि उसके आसपास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब है कि पूरे डोमेन में जो जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। सो द पॉइंट का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट वेयर फंक्शन टेक्स इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन इंटायर डोमेन इज
कॉल्ड पॉइंट ऑफ, ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये ठीक है, और सिंपली मैक्सिमा, एंड द corresponding value is called global maximum value or the greatest value or absolute maximum value or the maximum value, simply, ठीक है। Similarly, global minima can be defined, ठीक है। नोट 1, if exist the global maxima will be one of the local maxima। बस सीधी सी बात है, अगर ग्लोबल मैक्सिमम मतलब पूरे डोमेन में जहाँ सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी उस पॉइंट पे उसके आसपास भी तो सबसे बड़ी वैल्यू वहीं आ रही होगी, तभी तो पूरे डोमेन की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हमने हमसे बोला कि इस मान लें इंडिया में जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो मुंबई में रहता है, तो जो इंडिया में सबसे रिचेस्ट है वो मुंबई में तो सबसे रिचेस्ट होगा ही होगा, तो मुंबई में सबसे रिचेस्ट है इसलिए क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया, और इंडिया में हो गया तो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, ठीक, इस तरह की बात होगी। तो मान लिया ऐसे ग्राफ है एक फंक्शन का, मान लिया ये ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो इसमें लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है तो ए तो बोल ही नहीं सकते, ए बोलेंगे तो ए पे तो वैल्यू ही नहीं है कुछ, तो लोकल मिनिमा कैसे हो जाएगा। और ऐसा अभी हमने समझाया था कि ए से हम बोलें जस्ट आगे है तो ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है, तो एक तो सी पे आएगा ये लोकल मिनिमा है, और एक ई पे आएगा, तो सी एंड ई लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट एक्स बराबर एक तो बी हो गया और एक डी हो गया, ठीक है। फिर ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है। फिर ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू, ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या, सबसे नीचे जो पॉइंट है, तो इस ग्राफ में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है ये, ठीक है। अगर ये फील्ड होता तो यही सबसे नीचे होता, बट यहाँ ओपन लगाने से क्या हो गया, कोई भी पॉइंट सबसे नीचे है ही नहीं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते कि ग्लोबल मिनिमा ये है, अगर ये ग्लोबल मिनिमा होगा तो इसके नीचे तो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, तो ये मिनिमम हो ही नहीं सकता ग्लोबल मिनिमा, तो इस वाले केस में ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। किसी को ये फील हो रहा है ना कि
ए से थोड़ा सा आगे है तो उसका मतलब क्या है कि उसने 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं। F1 में हमने कई बार ऐसे बोला था कि ए से जस्ट बड़ा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें ग्लोबल मैक्सिमा तो आ रहा है बट ग्लोबल मिनिमा नहीं आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी ना है, ऐसा भी हो सकता है दोनों आ जाए। कई तरह के केसेस बन सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब मान लिया हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी कुछ हमने रेंज में भी पढ़ा दिया है फंक्शन में, और रेंज में हमने यूजिंग डेरिवेटिव्स भी बोला था। तो थ्योरी तो बेसिकली वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। बट अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू कैसे निकालें। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू कैसे निकालें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे पूरे डोमेन में। ठीक है, फिर हमने फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली, कहाँ कहाँ पे निकाली, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, मान लिया अगर डोमेन उसने बोला 2 से लेके 5 तक है, तो 2 से लेके 5, 2 और 5 पे हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, अब मान लिया 5 अगर डोमेन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो जो डोमेन के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वहाँ निकालेंगे, जहाँ पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है वहाँ निकालेंगे, एंड जहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा आ रहा है, मतलब एफ डैश एक्स को जीरो करके जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब इन सब वैल्यूज़ में मैंने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आई, माने सबसे बड़ी वैल्यू 10 आई, फिर मैंने ये देखा कि ये वैल्यू 10 जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, x की किस वैल्यू के लिए मिल रहा है। तो अगर मान लिया मेरे को ये पता लगा कि x बराबर 2 के लिए मिल रहा है वो वैल्यू, ठीक है, तो बस x बराबर 2 जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं मिले ही ना, हो सकता है वो लिमिटिंग वैल्यू हो। जैसे इस वाले केस में अगर मान लिया ये 5 है, तो इसमें x बराबर a पे लिमिटिंग वैल्यू 5 है, बट वो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है, अगर वो ऑब्टेनेबल है तो जिस पॉइंट पे वो ऑब्टेन हो रहा है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। अगर वो ऑब्टेनेबल नहीं है तो ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दिस। तो 0.6, 0.7 फाइंडिंग the greatest and the least value of function। ठीक है, स्टेप 1, find the points where function is discontinuous or non-differentiable। ठीक है, फिर स्टेप 2, नाउ फाइंड वैल्यू और limiting value at the points of first point, end point of domain, second point, points of discontinuity। अच्छा, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये कि मान लिया हमें पता लगे कि x बराबर 5 पे डिसकॉन्टिन्यूस है फंक्शन और 5 डोमेन में भी है, तो 5 पे वैल्यू भी निकालेंगे एंड लिमिटिंग वैल्यू भी निकालेंगे दोनों। ठीक है, थर्ड, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, इन जगह वैल्यूज निकाला।
step 3. Now find the greatest of these values obtained in step 2. ठीक है, ये step 3 है. Step 2, if this value is नॉन ऑब्टेनेबल. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू हो जो ऑब्टेन नहीं हो रहा हो कहीं पे भी. देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. एल्स इफ this greatest value is obtained at x is equals to k, then x is equals to k is point of global maxima and the value at this point is the greatest value. ठीक है, similarly the least value can be found. Similarly, the least value can be found.